Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, we have already done definitions of lesson 10. Today we will do question answers. Okay. First, you will mention date October 9, 2020 and day Friday. Lesson 10, reaching the age of adolescence. Question number 1. What is the term used for chemical secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल्स सिक्रेट करती हैं जिससे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है? जब हमारी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और जब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड केमिकल सिक्रेट करती है जिससे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। मतलब वो हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस होते हैं। ओके, सो द आंसर इज हॉर्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एडोलसेंस। The time period which comes between the beginning of adulthood and puberty is called adolescence। मतलब जब हमारा adulthood, मतलब जब हम adult होना शुरू होते हैं, जब हम mature होने की beginning होती है, शुरुआत होती है, और puberty मतलब उसके ख़त्म होने के बीच में जो changes होता है, मतलब उसके बीच में जब changes हमारी body में आने शुरू हो जाते हैं और changes जब आने लग जाते हैं, तो वो जो time period होता है उस time को जब हम मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। इन दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में द बॉडी अंडरगोज डिफरेंट चेंजेस, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं अलोंग साइड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और हम रिप्रोडक्टिव भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइम पीरियड को एडोलसेंस कहते हैं। The time period which comes between the beginning of adulthood and puberty is called adolescence. In this time period, the body undergoes different changes alongside reproductive maturity. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसे एक्सप्लेन करो। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। हमारे जो यूटिरस है, जब उसकी लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो शेड हो जाती है, मतलब वो गिर जाती है, वो शेडिंग हो जाती है मतलब उसकी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन। और ये मंथली मतलब हर मंथ में होता है, रेगुलरली होता है ये। इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अभी बताया ही था कि जब बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं तब, तो ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती है। एंड इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फीमेल बॉडी द यूटिरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग ऑन एवरी मंथ। तो यूटिरस जो है वो एवरी मंथ वो प्रिपेयर हो जाता है एग फर्टिलाइज करने के लिए। ड्यू टू दिस द इनर लाइनिंग ऑफ यूटिरस बिकम थिक। तो जब वो एग फर्टिलाइज करता है तो जो इनर लाइनिंग होती है यूटिरस की वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। एंड इज सप्लाइड विद ब्लड, और उसमें ब्लड बिल्कुल मतलब ब्लड से वो फिल हो जाती है। टू नरिश द एम्ब्रियो। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर हमारे यूटिरस में एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देन द लाइनिंग ऑफ द यूटिरस ब्रेक डाउन। तो जो यूटिरस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। एंड गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड थ्रू द वेजाइना। और जो वो ब्लड जो उसमें फिल हुआ था वो ब्लड जो है वो वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो दिस मंथली साइकिल इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये साइकिल हर मंथ में होती है। ओके, मतलब 28 से 30 डेज़ के बाद ये साइकिल होती है, ये रेगुलरली होती है। ओके, और 4-5 डेज़ तक रहती है। तो ये मंथली जो साइकिल होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, the process of shedding of the uterine lining on a regular monthly basis is called menstruation. It starts at puberty and in the reproductive cycle of the female body. The uterus prepares itself to receive a fertilized egg on every month. Due to this, the inner lining of the uterus become thick and is supplied with blood to nourish the embryo. If the egg is not fertilized, then the lining of the uterus breaks down and get released in the form of blood through the vagina. This monthly cycle is known as menstrual cycle. Now next question number 4, list changes in the body that take place at puberty. Puberty में हमारी body में क्या क्या changes होते हैं?
The changes that take place at the time of puberty are as follows. First, the height and weight of the body will suddenly increase. Means हमारी body की height और weight जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. The hair seems to appear in the area such as legs, hands, face and underarms. हमारे हाथों पर, पैरों पर, फेस पे और अंडर आर्म्स में बहुत बाल दिखने शुरू हो जाते हैं. मतलब धीरे धीरे से बाल आने लग जाते हैं, वहाँ पे हेयर्स आने लग जाते हैं. इन मेल द शोल्डर ब्रोडन्स एंड चेस्ट बिकम वाइडन, वेयरएज इन फीमेल द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. मेल में जो शोल्डर, जो कंधे होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और उनकी चेस्ट जो होती है वो वाइड हो जाती है, फैल जाती है. वेयर एज इन फीमेल, और फीमेल्स में जो वेस्ट के नीचे का एरिया होता है वो चौड़ा हो जाता है, मतलब वाइड हो जाता है, फैल जाता है. इन फीमेल द टेस्टिस ग्रोज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. इन मेल में टेस्टिस जो होता है वो ग्रो कर जाता है और वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. वेयर एज इन फीमेल द एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी टेक प्लेस. फीमेल में ओवरी जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर्ड एग, और वो एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है. The changes that take place at the time of puberty are as follows. The height and weight of the body will suddenly increase. The hair seems to appear in the area such as legs, hands, face and underarms. In male, the shoulder broadens and chest becomes widen, whereas in female, the region below the waist becomes wider. In male, the testis grows and start producing sperms, whereas in female, the enlargement of ovary take place and start producing matured egg. Okay, so students, your homework is do question 1 to 4 in your science fair notebook. Rest of the questions we will do tomorrow. Thank you.